अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम मिनहाजुल अरबिया का सबक नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। आपने दो लफ्ज़ पहले सीखे हैं। एक लफ्ज़ है आना, इसका तर्जमा है मैं। दूसरा लफ्ज़ है अंता और इसका तर्जमा है तू। और तीसरा लफ्ज़ है हुआ, जिसका तर्जमा है वो। यानी इंग्लिश के एतबार से आई, यू एंड ही। अना वलदुन, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अना वलदुन, मैं लड़का हूँ, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंता वलदुन, तुम लड़के हो, और आप इस्तेमाल कर सकते हैं हुआ वलदुन, वो लड़का है। अना वलदुन, मैं लड़का हूँ। अंता वलदुन, तू लड़का है। हुआ वलदुन, वो लड़का है। इसी तरह एक लफ्ज़ आता है कसीरुन। कसीरुन, कसीरुन का मतलब छोटा, छोटे कद वाला। अना कसीरुन, मैं छोटा हूँ। अंत कसीरुन, तू छोटा है। हुआ कसीरुन, वो छोटा है। इसी तरह एक लफ्ज़ आता है तवीलुन। तवीलुन का मतलब लंबा। तवीलुन का मतलब लंबा। अना तवीलुन, मैं लंबा हूँ। अंत तवीलुन, तू लंबा है। हुआ तवीलुन, वो लंबा है। इसी तरह एक लफ्ज़ आता है समीनुन। समीनुन, समीनुन का मतलब है मोटा। समीनुन, मोटा। अना समीनुन, मैं मोटा हूँ। अंत समीनुन, तू मोटा है। हुआ समीनुन, वो मोटा है। इसी के बिल मुकाबले एक लफ्ज़ आता है हजीलुन। हजीलुन, हजीलुन का मतलब हो गया पतला, दुबला, पतला। हजीलुन का मतलब पतला। अना हजीलुन, मैं पतला हूँ। अंत हजीलुन, तू पतला है। हुआ हजीलुन, वो पतला है। अना जालिसुन अलल कुर्सिय्यी, एक लफ्ज़ है अना जालिसुन, जालिसुन अलल कुर्सिय्यी। अना जालिसुन अलल कुर्सिय्यी, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। अंत जालिसुन अलल कुर्सिय्यी, तू कुर्सी पर बैठा है। हुआ जालिसुन अलल कुर्सिय्यी, वो कुर्सी पर बैठा है। अना मशगूलुन बिल किराअती, मैं किरात में मशगूल हूँ। अंत मशगूलुन बिल किराती, तू किरात में मशगूल है। वह हुआ मशगूलुन बिल किराती, और वो किरात में मशगूल है। आप ऐसे भी कह सकते हैं अना जालिसुन अलल कुर्सी, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। वह हुआ, और वो। वह हुआ वाकिफुन, वह हुआ वाकिफुन अलल अर्ज़ी, और वो ज़मीन पर खड़ा है। अना जालिसुन अलल कुर्सी, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। वह हुआ, और वो जाल वाकिफुन अलल अर्ज़ी, ज़मीन पर खड़ा है। तो हुआ का तर्जमा वो है। अना मुस्लिमुन, मैं मुसलमान हूँ। एक लफ्ज़ और है आपके पास। अना मुस्लिमुन, अना मुस्लिमुन, मैं मुसलमान हूँ। वह हुआ, और वो
अयज़न, अयज़न मुस्लिमुन, मुस्लिमुन। अयज़न का तर्जमा है भी। अना मुस्लिमुन, मैं मुसलमान हूँ। वह हुआ, और वो, अयज़न मुस्लिमुन, वो भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है। मैं मुसलमान हूँ, अना मुस्लिमुन, वह हुआ अयज़न मुस्लिमुन, और वो भी मुसलमान है। तो अयज़न का तर्जमा भी। अना फिल क़िराअती, मैं पढ़ने में हूँ। वह हुआ फिल लाइबी, और वो खेलने में है। हादा जय्यिदुन, ये अच्छा है। फिल क़िराअती, पढ़ने में। हादा जय्यिदुन फिल क़िराअती, ये तालिब इल्म पढ़ने में अच्छा है, तो हम क्या कहेंगे? हादा जय्यिदुन फिल क़िराअती व ज़ालिका जय्यिदुन फिल लाइबी, और वो खेलने में अच्छा है। अब इसके जो सवाल हैं, मन अंता, तुम कौन हो? मैं कहूँगा अना मुस्लिमुन। कैफ़ा अंता, तुम कैसे हो? अना तय्यिबुन, मैं अच्छा हूँ। हल अंता मुस्लिमुन, क्या तुम मुसलमान हो? नअम अना मुस्लिमुन। हल लिल्लाहिल हम्दु, क्या अल्लाह के लिए तमाम तारीफ़ें? नअम अल्हम्दु लिल्लाहि। हल अंता हज़ीलुन, क्या तुम पतले हो? नअम अना हज़ीलुन, हाँ मैं पतला हूँ। हल अंता जय्यिदुन फिल लाइबी, क्या तुम खेल में अच्छे हो? नअम अना जय्यिदुन फिल लाइबी, हाँ मैं खेल में अच्छा हूँ। हल अंता समीनुन, क्या तुम मोटे हो? ला, मैं मोटा नहीं हूँ। अना हज़ीलुन, मैं पतला हूँ। ऐनल उस्ताज़ु, उस्ताज़ कैसा है? अल उस्ताज़ु समीनुन, उस्ताज़ मोटा है। कैफ़ा हुआ, और वो, ऐनल उस्ताज़ु, उस्ताज़ कहाँ है? तो हम कहेंगे हुआ जालिसुन अलल कुर्सी, वो कुर्सी पर बैठा है। कैफ़ा हुआ, वो कैसा है? हुआ समीनुन, वो मोटा है। इसी तरह आगे है, मैं लंबा हूँ। अना तवीलुन, पस्त कद नहीं। ला कसीरुन, अना तवीलुन, देखिए अना तवीलुन, मैं लंबा हूँ। पस्त कद नहीं। ला कसीरुन, ला कसीरुन। अना तवीलुन, मैं लंबा हूँ। पस्त कद नहीं। ला कसीरुन, मैं लंबा हूँ, पस्त कद नहीं हूँ। तू खेल में अच्छा है। अंत जय्यिदुन फिल लाइबी, वो पढ़ने में अच्छा है। हुआ जय्यिदुन फिल क़िराअती, वो दुबला है, मोटा नहीं, वो दुबला है। हुआ हज़ीलुन, मोटा नहीं। ला समीनुन, वो लिखने में कैसा है? कैफ़ा हुआ फिल किताबती, कैफ़ा हुआ फिल किताबती, वो लिखने में कैसा है? वो लिखने में अच्छा है। हुआ जय्यिदुन फिल किताबती, इल्म भी मुफीद है और खेल भी मुफीद है। अल इल्मु मुफीदुन वल लाइबु अयज़न मुफीदुन, पानी वुज़ू के लिए ज़रूरी है। अल माउ ज़रूरियुन लिल वुज़ूई, मस्जिद इबादत के लिए है, ना कि खेल के लिए। अल मस्जिदु लिल इबादती ला लिल लाइबी, इस्लाम क्या है? मल इस्लाम, इस्लाम दीन है। अल इस्लामु दीनुन, वो अमल से है। कौन? वो इस्लाम। तो हुआ मिनल अमली या बिल अमली, वह अमल से है। अमल इस्लाम के लिए ज़रूरी है। अल अमलु ज़रूरियुन लिल इस्लामी, अमल इस्लाम के लिए ज़रूरी है। आगे है सबक नंबर 10। इसमें एक कायदा समझा रहे हैं। वो कायदा अगर आप समझ लें तो बहुत आसान है। एक कायदा है, इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं एक लफ्ज़ को, दिस इज़ अ बुक, और दूसरा हम कहते हैं दिस बुक। ये तो सेंटेंस है मुकम्मल, और ये मुकम्मल सेंटेंस नहीं है। इसको मुकम्मल करने के लिए दिस बुक इज़ फाइन, ये हमें लगाना पड़ेगा, या दिस बुक इज़ न्यू, दिस बुक इज़ ओल्ड। तो कुछ भी आगे लगाकर जुमला बनाना। ये ब्रैकेट में मैंने इसलिए रखा कि हमने अभी ये नहीं लगाया इसके साथ,
खाली दिस बुक है। दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है, और दिस बुक ये किताब, ये किताब, ठीक है। तो अब इसी को हम कहेंगे हाज़ा, हाज़ा किताबुन, हाज़ा किताबुन, तर्जमा होगा ये किताब है, ये किताब है। आपने हर जगह देखा हाज़ा के बाद किताबुन आता है, लेकिन अगर हम इसी हाज़ा के साथ ऐसा लगाएं, हाज़ल अलिफ लाम के साथ, हाज़ल किताबु, एक ही पेश आएगा क्योंकि अलिफ लाम लग गया। हाज़ल किताबु का तर्जमा है ये किताब। अब ये जुमला नहीं बना, ऊपर वाला जुमला था हाज़ा किताबुन, ये किताब है, दिस इज़ अ बुक, ये किताब है, और हाज़ल किताबु मतलब ये किताब, दिस बुक। अब आगे इसके बारे में और कुछ कहना पड़ेगा तब जाके जुमला बनेगा। तो अब आप इसी को कहें मिसाल के तौर पे, हाज़ा वलदुन, ये लड़का है, और दूसरी मिसाल आप कहें हाज़ल वलदु, ये लड़का, दिस बॉय। हाज़ा मस्जिदुन, ये मस्जिद है, और दूसरा आप कहें हाज़ल मस्जिदु, ये मस्जिद। फ़र्क क्या है, यहाँ आपने हाज़ा के बाद तनवीन वाला लाना है किताबुन, और यहाँ अलिफ लाम वाला लगाना है। जब हाज़ा के बाद अलिफ लाम वाला होगा तो उस वक़्त इसका तर्जमा ये किताब है नहीं बनेगा, बल्कि बनेगा ये किताब। जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं दिस बुक, आगे फिर उसको कुछ और लगाना पड़ता है। और ऊपर वाले सेंटेंस को हम कहते हैं दिस इज़ अ बुक, और यहाँ बुक को पॉइंट कर रहे हैं, दिस बुक इज़ फाइन या इज़ माइन, कुछ भी आप कह सकते हैं। लेकिन जैसे ये मुकम्मल जुमला है, ये मुकम्मल जुमला नहीं, इसको आगे कुछ लगाएंगे तब जाके ये जुमला मुकम्मल होगा। तो दिस बुक, हाज़ल किताबु। इसी तरह अब क्या है, जो किताब में मिसाल दी है, हाज़ा फ़अरुन, ये चूहा है, हाज़ा, हाज़ा फ़अरुन, ये चूहा है, हाज़ा फ़अरुन, ये चूहा है। फ़अरुन का मतलब चूहा। और दूसरी मिसाल दी है, अब इस चूहे के बारे में हमने बताना ये क्या है, तो हम कहेंगे हाज़ल फ़अरु, हाज़ल फ़अरु, ये चूहा, सगीरुन, सगी, ये चूहा छोटा है। हाज़ल फ़अरु सगीरुन, ये चूहा छोटा है। ऊपर है हाज़ा फ़अरुन, ये चूहा है। हाज़ा फ़अरुन, ये चूहा है, और हाज़ल फ़अरु सगीरुन, ये चूहा छोटा है। इसी तरह एक लफ्ज़ आया है ज़ालिका क़ित्तुन, ये बिल्ला है, ज़ालिका क़ित्तुन, ये बिल्ला है। और अगर हमें कहना हो ये बिल्ला बड़ा है तो हम कहेंगे ज़ालिकल क़ित्तु, ज़ालिकल क़ित्तु कबीरुन, कबीरुन, ज़ालिकल क़ित्तु कबीरुन, ज़ालिकल क़ित्तु कबीरुन, ये बिल्ला बड़ा है। और वो है पूरा सेंटेंस। और ये ज़ालिकल क़ित्तु पूरा सेंटेंस नहीं जब तक इसको कबीरुन नहीं मिलाएंगे। तो ज़ालिका एक लफ्ज़ आता है, ज़ालिका वह हुआ अबयदु, ज़ालिका क़ित्तुन वो बिल्ला है, ज़ालिकल क़ित्तु कबीरुन वो बिल्ला बड़ा है, वह हुआ, वह हुआ, और वो, वह हुआ अबयदु, अबयदु, और वो सफ़ेद है। अबयज़ु कहते हैं सफ़ेद को। उसके बाद एक मिसाल है ज़ालिका ताइरुन,
वो परिंदा है, और दूसरा है ज़ालिक त्वाइरु गुराबुन, वो परिंदा कौवा है, वह हुआ अस्वदु, और वो काला है। हादा दरसुन, ये सबक है। हादा दरसुन, ये सबक है। वहादा दरसु सा जदीदुन, और ये सबक नया है। जब हाजा के बाद अलिफ लाम के बगैर आएगा तो मतलब है कंप्लीट सेंटेंस, और जब हाजा के बाद अलिफ लाम के साथ आएगा तो मतलब कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। इसको आगे कुछ लगाकर जुमला मुकम्मल किया जाएगा। हादा दरसुन, ये सबक है। हादा दरसु जदीदुन, ये सबक नया है। वह हुआ सहलुन, और वो आसान है। ला साअबुन, मुश्किल नहीं है। अब एक लफ्ज़ देखो, ये दिया है ये घोड़ा है, ये घोड़ा है, और दूसरा लफ्ज़ दिया है ये घोड़ा, ये घोड़ा, बस इतना ही दिया है। जहाँ मुकम्मल सेंटेंस है ये घोड़ा है, हम लिखेंगे हाज़ा फ़रसुन, फ़रसुन। यहाँ हम अलिफ लाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाज़ा फ़रसुन, ये घोड़ा है, और दूसरा ये घोड़ा, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हाज़ल फ़रसु, हाज़ल फ़रसु, हाज़ल फ़रसु, ये घोड़ा। ऊपर है ये घोड़ा है, हाज़ा फ़रसुन, ये घोड़ा है, और ये घोड़ा हाज़ल फ़रसु। वो बंदर है, ज़ालिका क़िरदुन, और वो बंदर, तो ज़ालिकल क़िरदु अलिफ लाम के साथ। ये ऊँट है, हाज़ा जमलुन, और ये ऊँट हाज़ल जमलु। देखो ये दो जुमले, ये ऊँट है और दूसरा ये ऊँट, तो ये ऊँट है हाज़ा जमलुन, और ये ऊँट हाज़ल जमलु, हाज़ल जमलु। ये ऊँट है हाज़ा जमलुन, और ये ऊँट हाज़ल जमलु। इसी तरह वो कुत्ता काला है, ज़ालिकल कल्बु अस्वदु, वो कुत्ता काला है। ये आदमी गोरा है, हाज़र रजुलु अहमरु, काला नहीं, ला अस्वदु। वो खेल, वो खेल, तो ज़ालिकल लाइबु, अब अलिफ लाम आएगा, ज़ालिकल लाइबु ऐसे आएगा, ज़ालिकल लाइबु, लाइबु, ज़ालिकल लाइबु। और अगर होता ज़ालिका लाइबुन तो मतलब होता वो खेल है, और वो खेल, तो ज़ालिकल लाइबु। अब इसके बारे में, वो खेल नया है, ज़ालिकल लाइबु, आगे आप लिखते हैं जदीदुन, जदीदुन नया है, ज़ालिकल लाइबु जदीदुन, वो खेल नया है। ये बिल्ला दुबला है, ये बिल्ला हाज़ल क़ित्तु, दुबला है मतलब पतला है, हज़ीलुन, वो गधा मोटा है, वो गधा, ज़ालिकल हिमारु, मोटा है, समीनुन। वो किताब कैसी है, वो किताब कैसी है, कैफ़ा ज़ालिकल किताबु, कैफ़ा, वो किताब है ना, कैफ़ा ज़ालिकल किताबु, कैफ़ा ज़ालिकल किताबु, वो किताब कैसी है। कैफ़ा ज़ालिकल किताबु, क्या वो लड़का लिखने और पढ़ने में मशगूल है, क्या वो लड़का लिखने और पढ़ने में मशगूल है, तो हम लिखेंगे हल ज़ालिकल वलदु, ज़ालिकल वलदु मशगूलुन, मशगूलुन बिल क़िराअती वल किताबती, बिल क़िराअती वल किताबती, वल किताबती, क्या वो लिखने और पढ़ने में मशगूल है। ये बा भी हरफ जर है, ये भी अपने बाद वाले को ज़ेर देती है।
हल ज़ालिकल वलदु मशगूलुन बिल क़िराअति वल किताबति, क्या वो लड़का लिखने और पढ़ने में मशगूल है। क्या वो घर खूबसूरत है, क्या वो घर, तो हमने क्या पहले देखना, वो घर ख़ास है ना, एक होता है वो घर है, दूसरा है वो घर। तो अब आगे इसके बारे में बताया, तो जब कहा वो घर तो इसका मतलब हल ज़ालिकल बैतु, अलिफ लाम के साथ आएगा, हल ज़ालिकल बैतु जमीलुन, क्या वो घर खूबसूरत है। ये कुरान हाज़ल कुरान, ये कुरान हाज़ल कुरान, ये कुरान अरबी में है, हाज़ल कुरान फ़िल अरबी, अरबी मुस्लिम के लिए ज़रूरी है। अल अरबिय्यु ज़रूरियुन लिल मुस्लिमी, वो दीन इस्लाम है, ज़ालिका वो दीन इस्लाम है, ज़ालिका दीनु इस्लामुन, वो आलिम फ़कत इल्म में अच्छा है और अमल में नहीं, वो आलिम, ज़ालिकल आलिमु इल्म में अच्छा है, जय्यिदुन फ़िल इल्मी और अमल में नहीं, ला बिल अमली, इज़्ज़त आलिम के लिए अमल से है ना कि इल्म से। अल इज़्ज़तु लिल आलिमी मिनल अमली ला मिनल इल्मी, क्या ये मस्जिद है, हल हादा मस्जिदुन, क्या मस्जिद में वज़ू के लिए पानी है, हल फिल मस्जिदी माउन लिल वज़ूई, हाँ और वो अच्छा है, नाम वज़ालिका जय्यिदुन, क्या पानी वज़ू के लिए ज़रूरी है, हलिल माउ ज़रूरियुन लिल वज़ूई, क्या पानी वज़ू के लिए ज़रूरी है। तो ये हमारे मुकम्मल हो गए सबक 10 सबक हमारे आज मुकम्मल हो गए हैं। और इसमें आपने ख़ुलासे के तौर पे आपने यही देखा कि ये घोड़ा है और ये घोड़ा, इसमें क्या फ़र्क है। ये घोड़ा है हादा फ़रसुन, जब इसी पर फ़रस हादा के साथ आप इस्तेमाल करें और अलिफ लाम दे दें तो हाज़ल फ़रसु, तो ये बन जाएगा ये घोड़ा। और हाजा के बदले अगर आप ज़ालिका इस्तेमाल करना चाहें तो ज़ालिका इस्तेमाल करें, हो जाएगा ज़ालिकल फ़रसु वो घोड़ा, हाज़ल फ़रसु ये घोड़ा, ज़ालिकल फ़रसु वो घोड़ा। और अब ये मुकम्मल सेंटेंस नहीं होगा, अब इसको आगे कुछ लगाना होगा। और अगर ये तनवीन के साथ हो तो फिर ये मुकम्मल सेंटेंस है, हाज़ा फ़रसुन ये घोड़ा है। इसके कवायद हैं लेकिन वो आगे वाली किताबों में आपको चल के दिखाए जाएंगे। यहाँ आपने खाली इतना ही मुख्तसरन याद रखना है। और इसका तर्जमा वगैरह, अगर इस किताब में आप खाली अल्फाज का तर्जमा कर लें अरबी से उर्दू, अरबी से उर्दू और उर्दू से अरबी, तो आपकी कामयाबी हो जाएगी। क्योंकि इस किताब में हम आपको कवायद सिखाना नहीं चाहते, कवायद तो हम आपको दूसरी किताबों में सिखाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।